हे एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। एंड हमारे सेलिब्रेशन के बैक टू बैक व्लॉग्स आए हैं, वो देखा है कि नहीं आपने? अगर नहीं देखा है तो जाकर पहले चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। होप यू ऑल लाइक वेरी वेल। एंड अभी मैं हो चुका हूँ नहाकर रेडी। एंड आज मैंने निकाल ली है अपनी सैंडो, जो कि मुझे गिफ्ट करी है जया ने। एंड साथ में शॉर्ट्स भी है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल लगता है एंड घर में डेली वेयर करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। और अभी प्रिया है किचन में, तो अभी चलकर देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अभी होने लगी है लंच की तैयारी एंड इधर लंच की तैयारी चल रही है। और कल जो हम लोग फुल्की खाए हैं उसी के बारे में चर्चा चल रही थी। कल की जो फुल्की थी वो बहुत टेस्टी थी, एकदम यमी, और इतनी तीखी थी कि जयश्री की आंखों से पानी एकदम बह गया था, लेकिन खाती रही। और घर में अगर थोड़ा भी तीखा लग जाता है तो छोड़ देती है, और वहाँ की फुल्की खाते रही। जब तक मन नहीं भरा गया तब तक खाते ही रही, है ना। और आंखों से आंसू भी निकले हैं तो लास्ट में। तो अभी हम लोग कर लेते हैं लंच और फिर मिलते हैं आप लोगों से। लंच करके आ रहे हैं और ये कहाँ अभी यहाँ आ रहा हूँ फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? यस, अच्छा लगता है ना। बहुत अच्छा। ग्रीन, पर अभी हवा नहीं चल रही है। नहीं तो हवा चलती है तो यहाँ लेटने में मैं बहुत अच्छा बीच के लगता मजे ले रहा था एक्चुअल में। है। ओह, बीच के मजे ले रहे थे। इमेजिनेशन में था ना कि सामने है बढ़िया समुंदर और मैं इसके किनारे पर बैठा हूँ। ये हमारे यहाँ बीच वाली चेयर रखी हुई थी काफ़ी दिनों से ऊपर स्टोर रूम पे, ख़राब हो रही थी, तो प्रिया ने इसको निकाल के लेकर आई है। पहले पापा जी ने निकाल के बाहर रखे, फिर प्रिया ने इसको निकाल कर लेकर आई, पूरा अच्छे से वॉश करी, फिर यहाँ रखी हुई थी। मैंने चेक किया कि सूख गई है। चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। फिर उसमें बैठकर वही फीलिंग आ रही थी कि जैसे बीच के किनारे बैठे हैं। देखते हैं कहाँ जाने का प्लान होता है अभी तो। अरे जाने का प्लान तो मत ही पूछिए। क्यों? मम्मी घर जाने के लिए बोल रही है। गाइस, हमारा एक और घर है छिंदवाड़ा में, वहाँ जाने के लिए बोल रही है। हाँ, पर अभी तो कल सो अभी हम लोग जस्ट आ रहे हैं मम्मी को बस स्टैंड छोड़कर, क्योंकि मम्मी गई, हमारा एक घर और है एमपी में ही, तो वहाँ पर बहुत टाइम से मन हो रहा था जाने का। मेरी चेयर अभी भी लगी हुई है, बैठ जाता हूँ। तो मम्मी का बहुत टाइम से मन हो रहा था वहाँ जाने का, तो अभी हमारी कल ही बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा था कि चलेंगे, अभी कुछ दिन और रुक जाओ, तबीयत थोड़ी अच्छे से ठीक कर लो, बट उनका बहुत टाइम से मन हो रहा था। तो आज फाइनली सुबह बात हुई और अचानक ही प्लानिंग हुई, फिर मैं जाकर टिकट करवाया एंड अभी फाइनली हम उन्हें सी ऑफ करके आ रहे हैं। कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे तक वो पहुंच जाएंगी। होप सो कि अच्छे से पहुंच जाएं, क्योंकि अभी पहुंचाने का इसलिए मन नहीं था। पापा जी भी वहाँ से फ़ोन करके गुस्सा कर रहे थे कि अरे अभी क्यों जाने दे रहे हो, अभी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर तो जाना ही है। और यहाँ पे भी मम्मी जी बिल्कुल भी उनको कुछ भी नहीं करने दे रही थी, एक भी काम नहीं करने को था, आराम से रेस्ट कर रही थी ताकि अच्छे से जल्द रिकवर कर ले। पर वो उनका मन हो रहा था जाने का, तो फिर क्या कर सकते हैं। गई हैं, बोली हाँ जल्दी आ जाऊंगी करके, तो देखते हैं कब तक आना होता है। एंड एक जन भी अगर घर से जाता है तो थोड़ा सा खाली खाली लगता है। जब हम लोग, अभी तो मैं अंदर नहीं गया हूँ, ये लोग अंदर गए हैं, तो अभी यही बात कर रहे हैं कि यार कैसा लगने लगा है घर में। अभी जैसे भी कोचिंग चली गई है, 2 लोग वैसे ही कम है, पापा जी भी ऑफिस से आए नहीं हैं, तो जो ऑफिस से आएंगे सबसे पहले मुझे ही डांटेंगे कि आपको तो नहीं जाने देना चाहिए था, आप तो समझदार हैं, ये वो करके। मैं बोलूँगा अब क्या करें, उनकी जिद थी, जाना है तो फिर जाना ही है, क्या कर सकते हैं। मैं कल समझा चुका था कि अब चलेंगे सीधे हम लोग भोपाल ही चलेंगे, फिर जब लगेगा ठीक ठीक अच्छे से हो जाओगे फिर चले जाना। उनका था कि जाना है, कुछ दिन रहकर आ जाती हूँ, फिर काफ़ी टाइम हो गया है नहीं गई हूँ करके, इसलिए मैंने ठीक है। होप सो कि अच्छे से पहुँच जाएँ, एंड पहुँच जाएंगे तो मैं आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। अभी चलते हैं अंदर। कर रहे हैं आप यहाँ पर मैं थोड़ी मिट्टी कम हो गई है ना, वही चेक कर रही हूँ कि इसकी मिट्टी ये तो हम लोग जब लेकर आए थे तभी थोड़ी सी कम थी, और तभी से सोच रहे हैं कि इसमें फिलअप करने के लिए। और पानी डालने के बाद ना क्या होता है कि और भी थोड़ा कम सी हो जाती है ना, दब जाती है, बैठ जाती है उसमें। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं और इसमें
थोड़ा आज वो लुफ्त लेते हैं गार्डनिंग का, क्या बोलते हैं? चलिए, यहाँ से जा चुका है एंड बाहर चलते हैं, थोड़ा सा गार्डनिंग का भी देख लेते हैं, क्योंकि घर भी थोड़ा ना खाली खाली सा लग रहा है। आप लोगों को पता ही चल गया है कि मम्मी घर चली गई हैं एक्चुअली, तो मतलब बहुत खाली खाली सा लग रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कुछ ना कुछ काम करके, थोड़ा सा होता है ना मन बहला लेते हैं, कुछ और करने लगते हैं। तो बस अभी गार्डनिंग करने जा रहे हैं बाहर, तो देखते हैं कि क्या क्या करते हैं ना, आपको भी दिखाते हैं। बस कितना करेंगे फिर, बहुत वो लगने लगता है मेरे को। बस मच्छर है यार। मौसम चला गया, बट अभी भी कुछ संतरे हैं जो लगे हुए हैं। एक ये है और एक ये दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भी अभी लगा हुआ है, जबकि पेड़ पूरा सूख रहा है अभी इसका, क्योंकि इसका मौसम अभी चला गया है, ठंडी में वापस से आ जाएगा। बट अभी दो ही लगे हुए हैं अभी। प्लांट्स में मिट्टी अच्छे से आ चुकी है, मतलब भर चुकी है, इन्हें अच्छे से भर दी है। अब फाइनली ये अच्छे हो गए हैं। ये देखिए जयश्री आ चुकी है, अपना फेवरेट काम। सो गाइस, आफ्टर गार्डनिंग हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल गए हैं घूमने के लिए, क्योंकि ऐसे ही मन हुआ कि थोड़ा सा कहीं घूम के आते हैं, और इनने बोला तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। यस, इसलिए हम लोग निकले हैं स्कूटी पे। आराम से एकदम स्लो चलेंगे, घूमेंगे, फिर घर लौटेंगे। और जयश्री भी नहीं थी घर में, कोचिंग के लिए निकल गई थी, और वो भी नहीं रहती है घर में तो मज़ा नहीं आती, इसलिए हमने सोचा कि चलिए हम लोग। जय भी अपना पढ़ाई में बिजी थी, मम्मी भी अपने घर के काम में लगी हुई थी। हम लोग भी गार्डनिंग किए, उसके बाद सारे प्लांट्स को सब साइड करके, और फिर मैंने कहा चलिए मन हो रहा है घूमने का, बस जा रहे हैं घूमने के लिए। अभी हम आए हैं एक्वेरियम के शॉप में, ये देखिए सारे सारे फिशेस हैं इसके अंदर। और दिस वन गमले वगैरह में डालने के लिए, गमले के लिए। तो हम फाइनली आ चुके हैं घर, और अभी घर में चल रहा है श्री कृष्ण का सीरियल, है ना, राधा कृष्ण, और ये मैडम भी आ चुकी है। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर। ध्यान में आया कि यार प्लांट्स के लिए जो हमने गमले लिए हैं उसके लिए स्टोन्स लेना था, जो कलरफुल स्टोन्स आते हैं, तो उसे पता करने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ का ज़्यादा मार्केट पता नहीं था, और जो शॉप हमें पता थी वो कहीं और शिफ्ट हो चुकी थी। फिर हमने वो पता किया एंड लिया और लेकर आए हैं, और अब बढ़िया से इसको डेकोरेट कर लेते हैं। सो ये करने लगी है डेकोरेट। एक्चुअल में जैसे स्टोन हम चाह रहे थे ना, उस तरीके से नहीं मिल पाए, ये थोड़ा छोटा साइज़ है। हम लोग लिए हैं भोपाल में, उसका साइज़ बहुत शानदार है। अब देखेंगे जब जाएंगे तो फिर वहाँ से ही लेकर आएंगे। तभी लेकर आ जाएंगे, इसलिए अभी हम थोड़े ही लेकर आए, पहले देख लें कैसे हैं ये। I've been writing love songs to a boy without a name. So here's to someday. वाले को करने लगी हैं ये, सुंदर लगने लगा यार, पता है ना। तो अब मैं चेंज कर लेता हूँ। और एक चीज़ और गाइज़, हाँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं अभी जो प्रीवियस व्लॉग डला है, इस व्लॉग के पहले वाला जो व्लॉग था उसके लिए, कि बहुत प्यारा आपने अनबॉक्सिंग वाला जो गिफ्ट वाला व्लॉग था हम लोगों का, बहुत प्यारे आपने गिफ्ट दिए हैं, सारी ड्रेसेस बहुत अच्छी हैं, सब चीज़ बहुत अच्छी है। तो प्यारा गिफ्ट इसलिए क्योंकि हमें पता था कि किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ लेना चाहिए किस टाइम के हिसाब से, वैसे ही लिए हैं। और जब भी हम किसी को भी गिफ्ट करते हैं ना, तो ऐसे ही चीज़ करने की कोशिश करते हैं कि वो हमेशा यूज़ में। और फिर घर की बात है तो फिर घर के लिए तो बात ही अलग हो जाती है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों को भी हमारी चॉइस पसंद आई है, थैंक यू। एंड अब मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद। तो अभी मैं जस्ट चेंज किया ही हूँ, अभी फेस वॉश नहीं किया हूँ, तो जाकर फेस वॉश कर लेता हूँ। और जय ने बना ली है कॉफ़ी, तो पीते हैं कॉफ़ी, है ना, कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाया जाए।
ये हो रही है कल के लिए कोफ्ते की तैयारियां। क्योंकि हम थोड़ा सा लेट उठते हैं, इसलिए हम एक दिन पहले ही तैयारी करके रख दे रहे हैं। और ऐसी सब्जी जो रहती है मसाले वाली ग्रेवी वाली वो यही बनाती हैं। तो ज़्यादा हैवी वाली। तो मैं भी जा रहा हूँ अपनी वाइफ की मदद कराने। आप इसे छील के दे दीजिए, मैं इसको कीस देता हूँ। भैया बेचारे मेरे काम में लगे और ये भाभी देखिए चाय पी रही हैं। क्या ज़माना आया है। ऐसा भैया ने बोला था मैं थोड़ी तारीफ करूँ, इसलिए मैंने ऐसा बोला है। बाकी आप लोग सीरियस ना ले, मम्मी भाभी अभी तक काम कर रही थी, भैया बैठे थे। दिख रहा है ना ये? भैया आपकी बॉडी कितनी मस्त आ रही है, सलमान खान तो जैसी। सलमान वर्कआउट 10 बजे तक वर्कआउट, उसके बाद हाँ, सुबह हम लोग 7 बजे उठ जाते हैं, 3 घंटे वर्कआउट करते हैं। अच्छा क्या सोच मारा। देखिए आपकी प्यारी बहन भी हंस रही है। आपकी प्यारी बहन। तुम नहीं हो प्यारी। हम ही बस हमेशा आप उसी को प्यारी प्यारी बोलते हैं, इसलिए नहीं, मतलब प्यारी तुमने बहन। मान ली हो कि तुम नहीं हो प्यारी। मैं तो नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्यारी हूँ ना। हाँ। तभी तुम मेरी तारीफ कर रही थी ना। आज क्यों बच्चे आकर इसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है ना। हाँ तो बड़े अभी रक्षाबंधन उसमें ये देखिए गाइस, ये लोग लड़े पड़े हैं, इतना लड़ते हैं ये लोग, मैं क्या बताऊँ। लड़े पड़े हम लोग, लड़ रहे हैं। जब देखो तब हस्बैंड वाइफ है भाई, हम लोग कभी नहीं लड़ते। इतना लड़ते हैं यार, ये Lovebirds, touchwood, wood। वुड ही नहीं मिल रहा है भैया को। करते हैं। हम लोग बहुत सुलझे हुए प्राणी हैं। बाप रे। मेरे साथ रहेंगे तो सुलझे ही रहेंगे। मैं कभी किसी ऐसा से क्या है लड़ती आप में? मैं कभी किसी से लड़ती नहीं। ऐसा क्या है आप में कि आपके साथ मैं नहीं लड़ती ना किसी, कभी कितनी सीधी सादी शांत। आज रास्ते में भैया तुम्हारी सब बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ मेरी भैया, क्या भैया जल्दी, भैया कैमरा ऑन है, भैया कैमरा ऑन है, भैया कैमरा ऑन है। भैया मजाक भी बता दीजिए, अभी इसको काट देगी दीदी मजाक वाले पार्ट को, आप बताइए तो। वीडियो ऑन रहेगा तब तक, जब तक आप बता नहीं रहे। नहीं बता पाऊंगा मैं, सॉरी। मैं ऑफ कैमरा बात करता हूँ, अच्छी बात है। अच्छा ऐसा सोच लीजिए कि कैमरा ऑफ है। हाँ सोच रही है ना। हाँ, मुझे तो नहीं अब बोलता। अम्मी तारीफ। क्या यार, क्या यार। तुम मेरी तारीफ करती हो ऑन कैमरा? अभी की तो क्या करी? भैया काम कर रहे हाँ, हैं, उसके बाद जब बोली वो वही आप भी कुछ भी बोल दीजिएगा बाद में, लेकिन पहले बता दो। ऐसी बहुत बेकार लड़की है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देती, दिन भर मोबाइल, उठते से ईयरफोन लगा लेती। मैं ये बोल रहा हूँ, है ना? ये बोला था, हो गया तारीफ? भाभी मना कर रही हैं, नहीं नहीं नहीं। क्या बोला था आप बताइए जरा आप। इतनी खूबसूरत हूँ फिदा दी, छोड़ दीजिए यार। दर पे तेरे दो। इस फोटो को देख के हर कोई जय करके जाता है। जय माता दी। कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ जयश्री। मेरे लिए सब कुछ मैं ही। देखिए ये पी रही है लौकी का जूस, इसको बड़ा पसंद है, जयश्री नामक लड़की को। ये इतना अच्छा लगता है तुमको? कुछ टेस्ट रहता है इसमें? क्या टेस्ट रहता है? ऑसम। एक और लेकर आई हैं जी ये लौकी का जूस। इतना क्या टेस्टी लगता है यार, तुम लोगों को पसंद हो जाता है ये। तो अभी जयश्री के सामने मैं इसकी तारीफ़ इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उसके सामने नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ वो हमारे घर की सबसे पंक्चुअल लड़की है हर चीज़ में। छोटी है इसलिए उससे कोई काम नहीं करवाता है, बट जब वो खुद से कोई काम करती है ना तो मतलब एकदम फिनिशिंग के साथ करती है। और हम लोग जब मार्केट से लौट रहे थे, उससे मिलने के बाद जब मार्केट की जा रहे थे, तब मैं प्रिया से यही चीज़ बोल रहा था कि अभी उसका काम है सिर्फ पढ़ाई करना,
तो उसके लिए ना वो सारी चीज़ें छोड़ देती है। इनफैक्ट कभी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तब भी वो कोचिंग जाने के लिए बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करती है, हमेशा जाती है। हम लोग उससे रोक रोक के थक जाते हैं कि मत जाओ जैसे ठीक नहीं लग रहा है, नहीं मैं चले जाऊंगी, मुझे नहीं लगेगा तो मैं फ़ोन कर दूंगी। सारी चीज़ें बहाना बना देती है जाने के लिए, मतलब। और उसकी जगह लोग होते हैं तो वो ये बोलते हैं कि यार नहीं जाना है, कुछ भी बहाना कर देते हैं, पर वो जाने के लिए बहाने कर जाती है। आज भी उसको ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन तब भी उसका कोचिंग का टाइम हुआ, उसके पहले वो मेडिसिन वगैरह लेके थोड़ा रेस्ट कर ली। जब कोचिंग का टाइम हुआ अपना रेडी होकर चली गई फ्रेंड्स को कॉल करके, और जब हम पहुँचे तो हमें रास्ते में खड़ी दिखी तो हमें वही लगा कि क्यों खड़ी है, वो वेट कर रही थी। मैंने कहा यार मतलब हर किसी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो ये चीज़ उससे सीखने को मिलती है कि आप अपना काम जो भी करते हैं ना उसे बहुत ईमानदारी के साथ करना चाहिए। घर पे भी वो टाइम से बैठ जाती है। और घर में भी सही में वो टाइम से अपना उसका टाइम टेबल बना हुआ है, सब चीज़ करेगी, वीडियोस बनाएगी, फ़ोटोज़ लेगी, पर अपना एक टाइम टेबल उसका बना हुआ है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का। उस बीच में उसका जो भी टाइम है स्टडी का वो बिल्कुल उस टाइम पर बैठ जाती है, फिर कुछ नहीं दिखती है। मतलब हम लोगों के साथ मार्केट जाना मतलब कभी कभी उसका मन हो जाता है जाने के लिए, क्योंकि हमारे साथ ही यार वो जिद करती है, बाकी कभी किसी से कुछ नहीं बोलती है। जैसे मार्केट जा रहे हैं तो बोलती मैं भी चलूँगी, तो हम लोग उसको ले जा लेते हैं, पर जब उसका स्टडी का टाइम रहेगा ना तो वो उसके लिए भी मना कर देती है। ऐसे ही थोड़ा सा छेड़ने के लिए बोलेगी कि मैं भी चलूँगी, फिर हम लोग बोलेंगे कि नहीं, फिर बोले कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, आप लोग हो आइए करके। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हर किसी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो उससे हमें ना पंक्चुअलिटी सीखने को मिलती है कि हम जो भी हमारा काम है ना उसे अगर हम ईमानदारी के साथ करते हैं तो डेफिनेटली उसमें हम नेक्स्ट लेवल पे पहुँच ही सकते हैं, मतलब सक्सेस में हम गेन कर ही सकते हैं। सक्सेस कहीं नहीं जा सकती है, फिर ईमानदारी होना चाहिए बस काम में। तो ये चीज़ उससे हमें सीखने को मिलती है, मतलब हर किसी से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलती है, तो वो घर में छोटी ज़रूर है पर उसकी बहुत सारी आदतें ऐसी है जो हम सभी को बहुत सिखा देती है। कभी कभी तो इनफैक्ट हम लोग उसकी आदतों से मतलब इमोशनल हो जाते हैं कि यार इतनी छोटी होकर उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी समझदारी है, ये बड़ी बात है। और उसके सामने मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा था कि मैं उससे हमेशा छेड़ता रहता हूँ ना, तो उसके सामने ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। पैसा लेंगे यार। तो अभी हम लोगों का गाइस डिनर हो चुका है कंप्लीट, एंड अभी डिनर करते करते भी सबसे ज़्यादा बात पता है काहे की चल रही थी, सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग की। जय का लहंगा इतने लोगों को पसंद आ रहा है। जय का लहंगा इतने लोगों को पसंद आ रहा है कि सुबह से शाम तक ऑलमोस्ट 50 कमेंट्स आ चुके हैं एंड 10 ऑर्डर्स ऑलरेडी उसके लिए बुक हो चुके हैं। मतलब कि फाइनली बुक हो चुके हैं। देखा चॉइस हम लोगों की कितनी जबरदस्त है, और सारे गिफ्ट सभी को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे इस ब्लॉग को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने इतना के सारा लिए, प्यार और करने इतने के लिए। मतलब आप लोगों को पसंद आ रहा है, मतलब हम लोग हमारी चॉइस काफ़ी सिमिलर है। एंड जिन लोगों ने भी वॉच नहीं किया है तो जाकर के जरूर उसके पहले वाला वॉच देखिएगा, आपको होप सो कि आपको सही में बहुत अच्छा लगे। एंड थैंक यू सो मच। इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल एक और न्यू व्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक प्रिकॉशंस। जन्माष्टमी के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं? यस, कल से तैयारी स्टार्ट हो जाएगी जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हैं हमारी मैडम, आपकी दीदी और भाभी। तो कल मिलते हैं, ओके। अभी के लिए बाय बाय।